जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी तरफ से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। इस शुभ दिन को मनाने का सबसे आसान और सबसे उत्तम तरीका है भगवान को याद करना और उनका नाम लेना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान के अलग अलग नामों के अर्थों को और कैसे पढ़े भगवान के ये नाम। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। भक्त जन भगवान कृष्ण को कृष्ण कन्हैया माधव केशव गोपाल घनश्याम द्वारिकाधीश राधिकापति राधा रमण गोपाल आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। भगवान कृष्ण के नाम अनेक है। उनके नाम इतने हैं कि मनुष्य गिनते गिनते थक जाएगा, पर भगवान के नाम खत्म नहीं होंगे। भगवान को ज्यादातर लोग कृष्ण नाम से जानते हैं। कृष्ण का साधारण अर्थ होता है काला, और अगर हम इसके अर्थ को और ज्यादा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षण, खींचने वाला। भगवान कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सबको अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। भगवान का एक और नाम है केशव, जिसने केशी नामक राक्षस का वध किया और उसे मुक्त किया, वह केशव है। और केशव का एक अर्थ यह भी होता है कि जिसके सुंदर केश है। अगर केशव नाम के गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास किया जाए, 3 शब्दों से मिलकर बनाए, क, ईश और व, जिसमें क का अर्थ ब्रह्मा है, ईश का अर्थ भगवान शिव है और ब का अर्थ भगवान विष्णु है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके स्वरूप है वही केशव है। भगवान का एक अन्य नाम है माधव। माधव शब्द मधु से निकला है। मधु कहते हैं शहद को। भगवान भक्तों के लिए मधु यानी कि शहद की तरह मीठे हैं, इसीलिए उनको माधव कहा जाता है। प्रभु का एक नाम है गोपाल, जो गौओं को पालता है वही गोपाल है। जो उनके शत्रु होते थे वो भगवान कृष्ण को ग्वाला भी कहते थे। भगवान का एक अन्य नाम है गोविंद, जिसका अर्थ है जो गायों के इंद्र हैं, गायों के स्वामी हैं और गायों के भगवान हैं, वही गोविंद है। कहते हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था ना, और सारे गांव वालों की और गौओं की रक्षा की थी, तब गायों ने मिलकर भगवान को अपना इंद्र यानी कि अपना राजा माना था। इसीलिए भगवान को तब से गोविंद कहा जाने लगा। भगवान का एक और नाम है नटवर। भगवान नाट्य कला में बड़े ही कुशल हैं, इसीलिए उनको नटवर कहा जाता है। एक नाम है गिरिधारी। गिरि यानी कि पर्वत, धारी मतलब धारण करने वाला। जो पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करता है वही गिरिधारी है। ये नाम भगवान का तब पड़ा जब उन्होंने गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था। प्रभु का एक और नाम है श्याम। भगवान कृष्ण का वर्ण सांवले रंग का था, इसीलिए उनको श्याम कहा जाता है। भगवान का एक अन्य नाम है वासुदेव। कई लोग समझते हैं कि वसुदेव और वासुदेव एक ही है, पर ऐसा नहीं है। वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता का नाम था और उनके पुत्र होने के नाते भगवान कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है। और वासुदेव का एक और अर्थ यह भी होता है कि जिसका वास हर जगह है वही वासुदेव है। ब्रजवासी भगवान को कहते थे कि वो बादलों की तरह काले हैं, इसीलिए उनको घनश्याम कहा जाता था। प्रभु अपने भक्तों के हृदय को बड़ी आसानी से मोह लेते थे, इसीलिए भक्त उनको बड़े प्यार से मोहन कहते थे। जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे तो वो एक त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते थे, अर्थात 3 जगहों से टेढ़े, सिर से, कमर से और पैरों से। तो उनका मोर पंख भी टेढ़ा दिखता था और वो बड़े नटखट भी थे, इसीलिए वो टेढ़े मेढ़े चलते थे। ये सब वो भक्तों को रिझाने के लिए और उनको अपना प्यार जताने के लिए किया करते थे। इसीलिए भगवान को बांके बिहारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा युवक। भगवान का एक सबसे प्रसिद्ध नाम है ठाकुर जी। ठाकुर कहा जाता है उसे जो गांव का मुखिया हो। वृंदावन वासी भगवान को अपने गांव का मुखिया मानते थे, इसीलिए वो उन्हें ठाकुर कहा करते थे। और भक्तों के लिए आज भी भगवान ठाकुर जी ही है, क्योंकि हम भक्तों के केवल एक नेता हैं और एक ही मुखिया हैं, और सदैव हम भक्तों की वही राजा भी रहेंगे।
इसीलिए हम भक्त उन्हें सदैव ठाकुर जी कहकर बुलाते हैं। कहते हैं कि वृंदावन के हर एक पेड़ में भगवान कृष्ण का वास है, इसीलिए उनका एक नाम बनवारी भी है। जो वृंदावन के हर पेड़ में निवास करे वही बनवारी है। भगवान का एक नाम है कन्हैया और उन्हें कान्हा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारे, जो अत्यंत सुंदर हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। भगवान का एक नाम है अच्युत, जिसका अर्थ होता है स्थिर, अटल, जो कभी परिवर्तित ना हो, वही अच्युत है। यह भगवान विष्णु का भी एक नाम है। भगवान का एक अन्य नाम है मधुसूदन। मधु नाम के राक्षस का वध करने के कारण भगवान को मधुसूदन कहा गया। भगवान का एक बड़ा ही सुंदर नाम है रणछोड़। रण यानी कि युद्ध का क्षेत्र और छोड़ यानी कि छोड़ना। जो युद्ध का क्षेत्र छोड़ दे वही रणछोड़ है। भगवान का यह नाम उन्हें कालयवन ने दिया था। तो अब जब भी आप भगवान का नाम ले तो उनके अर्थ को समझ के ही उनका नाम ले और उसके पीछे की सीख को भी याद रखिए कि भगवान की लीलाएं अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है और उन कथाओं का आप नित्य पान किया करें। इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि जो बार बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाता है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।